कक्षा 6 गणित प्रकाश का 10वां चैप्टर शून्य के दूसरी ओर का 11वां पार्ट है। इसको करेंगे हम इस वीडियो में। अन्य स्थानों पर पूर्णांक, लेन देन, जमा और निकासी। माना आप अपने पिछले महीने के ₹100 की बचत से स्थानीय बैंक में खाता खोलते हैं। बैंक में खाता खोल रहे हैं, आपकी बचत के ₹100 आपके पास मान लीजिए। अब बैंक में आपकी जमा राशि क्या हो जाएगी? ₹100 जमा राशि हो जाएगी। अगले दिन आप ₹60 कमा लेते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं। 100 आपके पास पहले थे, 60 आपने और कमा लिए, यानी आपके कितने हो जाएंगे बैंक में? ₹160 हो जाएंगे। यह राशि आपकी पासबुक में जमा के रूप में दर्शाई जाएगी, जमा या क्रेडिट के रूप में दर्शाई गई है। तो आपकी बैंक में नई जमा राशि क्या हो जाएगी? तो नई जमा राशि क्या हो जाएगी आपकी? ₹160, ₹160 हो जाएगी। अगले दिन आप अपने बैंक खाते से ₹30 का बिजली बिल भुगतान करते हैं और यह राशि आपकी बैंक पासबुक में निकासी या डेबिट के रूप में दर्शाई जाएगी। तो निकाले कितने आपने? ₹30 निकाले हैं। क्या लिखेंगे? रुपये कितने? -30 हो जाएंगे, ये निकाले आपने। अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि कितने थे आपके पास? 160 थे, उसमें से आपने 30 निकाल लिए, तो बैंक में कितने रह जाएंगे आपके? ₹130 रह जाएंगे, 130। ठीक है। अगले दिन आपको व्यवसाय के लिए ₹150 की एक बड़ी खरीदारी करनी पड़ी। पुनः खाते में यह राशि निकासी में दर्शाई गई। फिर निकासी में किएगा। देखिए आपके पास कितने थे? ₹130 थे। निकाल आपने कितने लिए? 150। तो आपको तो बैंक में कितने रहेगा आपके? -20 रह गए ना आपकी राशि। अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि क्या होगी? वो आपकी होगी -20 -20। क्या यह संभव है? ऐसा हो सकता है क्या कि माइनस में हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप बैंक से ओवरड्राफ्ट या ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि बैंक उससे आपकी कुछ चार्ज ले, आपसे उसका कुछ ब्याज ले। कुछ बैंक अस्थायी रूप से आपकी जमा राशि को ऋणात्मक होने की अनुमति देते हैं। यदि आपकी जमा राशि ऋणात्मक होगी ना, तो बैंक ब्याज या शुल्क के रूप में कुछ अतिरिक्त शुल्क आपसे ले सकते हैं। ₹1-2 जो भी इसका बनेगा वो ले सकते हैं आपसे। पिछले दिन की आपकी बड़ी खरीदारी की रणनीति से आपके व्यवसाय में अगले दिन ₹200 थी। अगले दिन आपने ₹200 और कमा लिए। अगले दिन की आय 200 थी। अब अगले दिन की आय ₹200 आपकी शेष राशि क्या हो जाएगी? देखिए आपके पास कितने? ₹200 आपने जमा करवाए, 20 बैंक को आपको पहले से ही देने थे, यानी कि अब आपके खाते में राशि कितनी हो जाएगी? ₹180 प्लस के हो जाएंगे। आप जमा राशि को धनात्मक और निकासी को ऋणात्मक संख्याओं के रूप में सोच सकते हैं। यानी जमा करवाएंगे तो उसको धनात्मक और निकलवाएंगे पैसे उसको ऋणात्मक से आप दिखा सकते हैं। आपकी कुल जमा धनात्मक संख्या और निकासी ऋणात्मक संख्या का योग, यानी कि दोनों का अगर जोड़ कर दें तो आपके बैंक खाते में कुल शेष जमा राशि है, इसका आपको पता चल जाएगा। भाई आपने जमा कितने करवाए, निकासी कितनी की है, दोनों का जोड़ कर दीजिए। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बैंक के अंदर कुल जमा राशि आपकी कितनी है। यह धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई भी हो सकती है। ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा निकलवा लेंगे तो फिर ऋणात्मक होएगी राशि। तो सामान्यतः आपको बैंक खाते में धनात्मक योग राशि रखने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश यही रहे कि अपनी जो ना बैंक के अंदर धनात्मक राशि हो, क्योंकि अगर ऋणात्मक राशि होगी तो उसका तो अपने को चार्ज देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब क्वेश्चन है कुछ, देखिए आइए पता लगाएं। क्या माना आप ₹0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं, यानी कि जीरो बैलेंस का अकाउंट हो। इसके पश्चात आप उसमें ₹30, 40 और 50 जमा करवाते हैं और फिर 40, 50, ₹60 की निकासी कर लेते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि? देखिए पहले आपने क्या करवाए? जमा कितने करवाए आपने? जमा कितने करवाए? तो आपने जमा जो करवाए हैं क्या करवाए हैं? जमा राशि जो आपकी जमा राशि कितने जमा करवाए आपने? 30 + 40 + 50 जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 ₹120 आपके जमा है वहाँ पे, प्लस के ₹120 जमा है, ₹120 आपके वहाँ पे जमा है, ₹120 जमा है। ठीक है। अब निकलवा क्या रहे? निकासी क्या आपकी? निकासी क्या की है आपने?
निकासी आपने करी है भाई 40, 50 और 60, तो ये आपके बन जाएंगे 150 रुपये जो निकासी के हैं। अब बैंक में जो आपकी शेष जमा राशि क्या बनेगी, वो तो शेष जो जमा राशि है, तो जमा राशि क्या होगी, फिर ओवरऑल जमा राशि क्या रहेगी, 120 आपके जमा थे, निकाल लिया आपने कितने, 150। इट मीन्स बैंक के खाते में आपके क्या होंगे, -30 रुपये, घटा के 30, यानी कि ऋण माइनस में, यानी बैंक का आपकी तरफ बकाया है कितना, -30 रुपये। तो यहाँ आप ये जमा राशि बल्कि शेष राशि, यानी आपकी शेष क्या बचेगा, तो शेष राशि जो है वो आपकी बैंक में कितनी होगी, -30 होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेम इसी की तरह से है कि आपने माना आप ₹0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं और उसी खाते में से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 रुपये निकाल लेते, खाता खोल दिया आपने, निकाल लिए उसमें से। इसके पश्चात उसने एक बार में आपने 256 रुपये उसमें जमा करा दिए। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है, तो सबसे पहले तो उसने किया है क्या, निकासी की है, तो पहले क्या निकालेंगे, निकासी की राशि। निकासी राशि जो निकाली आपने वो क्या निकाली है, 1 + 2 + 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। इनको अगर सबको जोड़ोगे ना तो आपने कितने रुपए निकाले हैं, 255 रुपये निकाले हैं आपने, ठीक है। फिर जमा राशि क्या आपकी, जमा राशि आपने एक बार में जमा करवा दी, कितने रुपए जमा करवा दिए हैं, 256 रुपये जमा करवा दिए। बताना क्या आपको, शेष राशि क्या बताना आपको, शेष राशि कितने रुपए जमा करवा दिए आपने इकट्ठी, 256। अब 255 तो बैंक के ही हैं, माइनस के हैं, यानी आपकी क्या रहेगी, तो बैंक में अब शेष राशि क्या आ जाएगी, 1 रुपये शेष राशि इसमें आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, आपके बैंक खाते में प्राय धनात्मक राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है, धनात्मक राशि अच्छी क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों नहीं होती। ऋणात्मक अच्छी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋणात्मक राशि इट मीन्स आपने बैंक से पैसे ले रखे हैं, बैंक से पैसे ले रखे हैं तो बैंक तो उसका फिर आपसे ब्याज लेगा, चार्ज तो लेगा, उसका शुल्क लेगा आपसे। तो इसलिए अपने को कोशिश ये करनी चाहिए बैंक के अंदर आपकी राशि क्या रहे, धनात्मक रहे, ऋणात्मक ना रहे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक शेष जमा राशि सार्थक हो सकती है। अब ऋणात्मक राशि जो है ना वो भी और, लेकिन सार्थक हो, ऐसा कब हो सकता है, हो सकता है कब, जब आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, किसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, आपको कोई लोन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, तो उस टाइम पर जब आप लोन लेते हैं तब आपकी क्या राशि होगी, आपकी वो ऋणात्मक राशि मानी जाएगी। वो जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उस टाइम पर आपको उसके अंदर बैंक से आप उस टाइम जो लोन लेंगे वो आपकी लोन कहेंगे हम उसको, ऋणात्मक राशि होगी, और वो ज़रूरत पड़ती रहती है ताकि आदमी की जो प्रॉब्लम्स जो हैं इमरजेंसी के अंदर उसके काम आ जाए। इसका आंसर अपने अपने तरीके से देना है। ऋणात्मक राशि अच्छी नहीं होती, वैसे तो होती आपकी धनात्मक राशि ही अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब आपको बैंक से ऋणात्मक आपका अकाउंट हो जाए, नेगेटिव हो जाए आपका अकाउंट, वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सही भी होता है कई बार। इसका आंसर आप अपने लेवल पर लिख सकते हैं।